दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आदतें ही हमें सफल या असफल बनाती हैं। काम में जुटने की आदत ही सफलता की कुंजी है। मैं आपको इसे इस तरह से समझाता हूँ कि एक विशालकाय हाथी जो कि 2 टन से अधिक का वजन उठा के फेंक सकता है अपनी सूंड से, वो एक कमज़ोर रस्सी और खूंटे से कैसे बंधा रहता है। दरअसल बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और मजबूत खूंटे से बांधा जाता है। हाथी का बच्चा उसे तुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीर और खूंटे को तोड़ नहीं पाता है, आज़ाद नहीं हो पाता है। अंत में वो थक हार कर समझ जाता है कि मैं इसे तोड़ नहीं सकता हूँ, और उसके मन में ये विचार घर कर जाता है। वही उसकी आदत बन जाती है। फिर जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, एक विशालकाय हाथी के रूप में बड़ा होकर आता है, तब उसे एक कमज़ोर रस्सी से और एक कमज़ोर खूंटे से बांध दिया जाता है और वो वहीं पर बंधा रहता है, क्योंकि वो प्रयास ही नहीं करता है। वो प्रयास ही नहीं करता है कहीं इधर उधर जाने की या जंजीर या रस्सी को तोड़ाने की, इसलिए क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी है। वो इस बात को जान चुका है कि अब मैं रस्सी नहीं तोड़ सकता, इसलिए अब वो उसके बारे में सोचता भी नहीं है, प्रयास भी नहीं करता है, और विशालकाय हाथी आदी हो जाता है एक कमज़ोर रस्सी और एक कमज़ोर खूंटे से बंधे रहने के लिए। इसलिए दोस्तों, मैं इस बात में पूरा विश्वास रखता हूँ कि आदतें ही हमें सफल बनाती हैं और आदतें ही हमें असफल बनाती हैं। दोस्तों, काम में जुटने की आदत डालिए। पहले वो कार्य करिए जो आप कर सकते हैं, फिर वो कार्य करिए जो संभव है, उसके बाद वो कार्य करिए। शुरू में आवश्यक कार्य करिए, फिर संभव कार्य करिए, और एक दिन अचानक आप पाएंगे कि आप असंभव से लगने वाले कार्य भी करने लगे हैं। दोस्तों, बड़ी से बड़ी परीक्षा, सिविल सर्विसेज, IAS, PCS जैसी परीक्षा को, जिसमें 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है, उस परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई की आदत डाल लें। 8 घंटे 10 घंटे पढ़ने की आदत डाल लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने पढ़ाई करने में हमेशा आनंद ही आए, लेकिन जब आप एक बार आदत डाल लेंगे, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, तो जब तक आप क्वालिफाई नहीं कर लेंगे अंतिम रूप से, तब तक आप पढ़ते रहेंगे। और जब एक दिन आप क्वालिफाई कर लेंगे, IAS बन जाएंगे, PCS बन जाएंगे, या और कोई बड़ा कंपटीशन क्वालिफाई कर लेंगे, या कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लेंगे, तो फिर न केवल आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, बल्कि आपके गांव, कस्बे, शहर का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आपके गांव, कस्बे और शहर में 50 साल की हिस्ट्री बताई जाएगी कि 50 साल में गिनती के चंद लड़कों ने IAS और PCS में सफलता प्राप्त की है, जिसमें इतने सालों बाद आज आपने सफलता प्राप्त की है। या बिजनेस में 50 साल बाद इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर किसी ने खड़ा किया है, हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे कस्बे से। दोस्तों, आत्मा को अगर शरीर नहीं मिलता तो वो भूत बन जाती है। इसी प्रकार से अगर अच्छे विचारों को एक्शन नहीं मिलता तो वो विचार आपको भूत बन के सताते रहते हैं, आपके सपनों में आते रहते हैं कि काश मैंने 10 साल पहले ये बिजनेस शुरू किया होता, काश मैंने पढ़ाई कर ली होती, ये 5 साल मैंने व्यतीत कर दिए। दुनिया में सबसे अफसोसनाक वाक्य यही है, काश मैंने ऐसा किया होता। और ये वाक्य, ये विचार भूत बन के हमको डराता रहता है। इसलिए अच्छा से अच्छा विचार, जब तक आप उसे कार्य रूप में परिणत नहीं करते, यानी काम में जुटने की आदत नहीं डालते हैं, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं।
जब आप कोई काम हाथ में लें, प्रारंभ करें तो उसे पूर्ण करके ही छोड़ें, तभी इसी को काम में जुटने की आदत कहते हैं। जब आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी तभी जाके सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, आज के इस कंपटीशन के दौर में जहाँ पे इतना ज़बरदस्त कंपटीशन है, नौकरी में, बिजनेस में, हर फील्ड में, वहाँ पर अगर आप काम में जुटने की आदत डाल लेंगे तो फिर आप शुरू में जब आप बुलंदियों का सफ़र करेंगे तो वहाँ पर भीड़ बहुत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आकाश की ऊंचाइयों में ऊपर उड़ने लगेंगे और ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे जब आप अपने आसपास दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पर आपको अपने आसपास कोई भीड़ नज़र नहीं आएगी। एकदम आप अपने आप को अकेले पाएंगे, क्योंकि टॉप पर भीड़ नहीं होती है, जगह बहुत होती है। तब जाके आप सफलता प्राप्त करेंगे, तभी जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, तभी आप अपने विचारों को कार्य रूप में परिणित कर पाएंगे।